Hello everyone. So today's we will start now chapter number first physics light. ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का लाइट. और अगर NCERT की बुक के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर नंबर 10th है. ठीक है, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री के चैप्टर आते हैं, बायो के, एंड देन फिजिक्स आती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट, क्लास 10th. तो सबसे पहले कह रहे हैं कि लाइट क्या होती है. लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी. लाइट कुछ नहीं, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, आगे देखेंगे कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, तो पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. क्या हम कह सकते हैं कि लाइट सिर्फ एक पर्टिकुलर मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती है? लाइट हम देखते हैं कि पानी में भी ट्रैवल कर सकती है, उसके बाद वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, एयर में भी ट्रैवल कर सकती है. मतलब लाइट कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम एंड लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. क्लियर है. सेकेंड पॉइंट क्या है, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर. ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे. वहाँ पे दो चैप्टर्स डिवाइड हो जाते हैं, एक वेव कि एक वेव नेचर होता है लाइट का और एक पार्टिकल नेचर होता है. मतलब लाइट शोज बोथ नेचर्स, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. ठीक है. नेक्स्ट आता है लाइट कास्ट्स शैडो, सब जानते हैं. ठीक है, लाइट कास्ट शैडो. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है. कहाँ पे लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है? वैक्यूम में. मतलब जहाँ पे खाली स्थान होगा, वैक्यूम का मतलब खाली स्थान, वहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है. और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है. क्लियर. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन. जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो ये घटनाएं हो सकती हैं. पहला, या तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, या तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा. ये हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए पढ़ेंगे. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, आगे है टॉपिक. उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहला फिनोमिनन हम देखेंगे रिफ्लेक्शन. तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन को. कह रहे हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर. क्या होता है, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, तो वो बाउंस बैक कर जाती है. बाउंस बैक करने का मतलब है वापस चली जाती है. मान लो कि यहाँ पे कोई मिरर है, ये कोई मिरर है और यहाँ पे लाइट आके बाउंस बैक की, ये लाइट आई, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट वापस चली जाएगी इधर की तरफ. ठीक, मतलब लाइट क्या करती है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. लाइट का किसी स्मूथ सरफेस पे गिरना और गिर के वापस होना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कहलाता है. ठीक है, अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो कि कोई मिरर है और ये पॉलिश्ड है. ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके गिरेगी, जैसे मान लो कोई रे ऑफ लाइट है यहाँ पे ऐसे आई इस स्मूथ सरफेस पे, तो अभी हमने क्या कहा, जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे आके गिरती है तो क्या होती है, वापस कर जाती है. तो यही लाइट क्या होगी, बाउंस बैक कर जाएगी, इधर की तरफ बाउंस कर जाएगी. इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे. अब यार यहाँ पे जो लाइट आके गिरती है सरफेस पे, उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे. क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं. इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे. ठीक है, जो लाइट आके सरफेस पे गिर रही होती है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं. अब जो लाइट वापस हो रही होती है, मतलब जो रे बाउंस बैक कर रही होती है, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट हो रही है ना लाइट, इसका मतलब इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे. तो हम इसे किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे.
अब क्या है, यहाँ पे हम लोग बीच में एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इसे क्या बुलाते हैं, नॉर्मल। इसे क्या बुलाते हैं, नॉर्मल। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर खींच दिया और इसे हमने क्या नाम दिया, नॉर्मल। तो इसे हम लोग फिज़िक्स की लैंग्वेज में नॉर्मल कहते हैं। देखो एन से इसको डिनोट करेंगे, ठीक। तो आई क्या होता है, आई हमारी इंसिडेंट रे हो गई और एन हमारा नॉर्मल हो गया और आर हमारा क्या हो गया, आर हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक। ये तो हो गया डिनोट करने का तरीका। अब देखो कह रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हम यहीं से समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये जो एंगल बनाएगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा होगा, ये नॉर्मल वाली है और ये इंसिडेंट वाली, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल हमने खींचा। इसके बीच में जो ये वाला एंगल बनेगा इसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसे हम लोग डिनोट करेंगे एंगल आई से। क्लियर है। उसके बाद ये वाला जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम लोग नाम देंगे एंगल आर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ आर। मतलब ये है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। पहला पॉइंट ये हो गया, पहला लॉ। क्लियर। नेक्स्ट लॉ क्या है, नेक्स्ट आता है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम पॉइंट। ये देखो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, मतलब किसी एक ही पॉइंट से सारी ये वाली रे भी आई, यहाँ पे गई, फिर नॉर्मल भी यहीं से आया और रिफ्लेक्टेड रे भी। मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक सेम प्लेन पर लाई करेंगे, सेम पॉइंट पे। अब पढ़ लेते हैं एक बार लॉज को। क्लियर है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं, देखो पहला पॉइंट लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले ही बता दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा पॉइंट क्या है, वही जो हमने बताया कि तीनों के तीनों पॉइंट एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारे के सारे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट उसे कहेंगे, वहाँ पर लाई करेंगे और वो एक ही प्लेन पे होंगे और एक पॉइंट बनाएंगे। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। ये देखो डायग्राम बना भी है यहाँ पे, जो हमने बना के दिखाया था गंदा सा, लेकिन यहाँ पे अच्छा डायग्राम बना है, इससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ ये वाला, और ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और ये नॉर्मल बना दी गई, ठीक। और ये हमारा स्मूथ प्लेन हो गया या फिर स्मूथ सरफेस हम कह सकते हैं। इतने पॉइंट क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़ें। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि इमेज क्या होती है, ठीक। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इमेज तब बनेगी जब मिनिमम दो लाइट रेज आके किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। इसको फिर से एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मान लो कोई मिरर है, हम देख लेंगे। यहाँ पे मान लो कोई मिरर है और यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ इमेजेस, ठीक है। मतलब इमेज को परफॉर्म करने के लॉ पढ़ेंगे। 3 लॉ हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि इमेज क्या है। इमेज बनने के लिए कम से कम कितनी लाइट्स आनी चाहिए, 2 रे ऑफ लाइट्स आनी चाहिए। तो देखो हमने एक, अगर हम पैरेलल लाएंगे रे ऑफ लाइट तो ऐसे चली जाएगी, उसके बाद एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज कहाँ बनी, ये बनी यहाँ पर। अभी बताएंगे कि क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, कहाँ फोकस होता है, कहाँ पर्चर होता है, ठीक है। अभी इतना देख लो कि इमेज क्या होता है। तो इमेज जब 2 रे ऑफ लाइट आके मिलेंगी किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या बनाएंगी, इमेज बना रही होंगी। या तो वो एक्चुअल में मिले या फिर अपीयर टू मीट, मतलब ऐसी लगे कि वो मिल रही हैं, वर्चुअली मीट करे। क्लियर है। आगे देखेंगे। इमेज समझ में आया कि जब 2 या 2 से अधिक रे ऑफ लाइट्स आके मिलेंगी तो उसे वहाँ पे वो इमेज को बनाएंगी।
अब दो तरह की इमेज होती हैं, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। ये वही वाला हो गया कि दो तरीके का मिलना होता है, एक होता है रियल में मिलना, एक होता है फ़ोन पे बात करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रियल इमेज को। रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। अभी हमने बताया कि रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज सच में मिलती हैं। सेकंड पॉइंट है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे मिलती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड का मतलब ऐसे उल्टी, ठीक है। सेकंड क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। एग्जाम्पल के लिए जो इमेज सिनेमा स्क्रीन पे फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। वर्चुअल इमेज मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो मिल रही है, लेकिन वो वर्चुअली में मिलती हैं। हम एक बार बता देते हैं आपको, ये वाला पॉइंट क्लियर कर देते हैं। वर्चुअल टू मीट, यहाँ पे मान लो कि एक क्या है, यहाँ पे एक मिरर है, हम लोग ऐसे ही देख लो। अगर ये वाली पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला मिरर ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई और उसके बाद इसको जाना इधर था, लेकिन यहाँ पे इधर पीछे टेंड कर गई। अभी ये सही नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो ये मान लो रे ऑफ लाइट पीछे की तरफ टेंड कर गई और फिर दूसरी कोई रे ऑफ लाइट आई पीछे की तरफ टेंड कर गई। मतलब ये वर्चुअल में कहीं नहीं टकरा रही हैं, ये वर्चुअल में तो फॉर अवे जा रही हैं, लेकिन पीछे जाके कहीं पे इमेज बनाएंगी वर्चुअली, ठीक है। रियल में नहीं टकराएंगी, लेकिन वर्चुअली जाके कहीं इमेज बनाएंगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है। आगे ठीक से समझा देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आगे इसी में हैं, पहले उन्हें रखना चाहिए था। अब आगे देखते हैं, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे नहीं बनती हैं, इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट का मतलब सीधी बनेंगी, ऐसे जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा तो इमेज भी ऐसी बनी होगी। लेकिन रियल इमेज में क्या है, ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो इमेज ऐसी उल्टी बनेगी, ठीक। आगे कह रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है एक, एग्जाम्पल में है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो आगे हम लोग मिरर्स पढ़ेंगे तब ठीक से समझ में आएगा। एक होता है कॉन्केव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये जब भी बनाता है तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो ऑब्वियसली कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेजेस बनती हैं, तो प्लेन मिरर हमेशा जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो वही कंडीशंस हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, चली गई। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बना और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। ये देखो दिखा रहे हैं, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये ऑब्जेक्ट है, ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट, रे ऑफ लाइट आई और फिर चली गई, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब भी प्लेन मिरर इमेज को बनाता है, जब भी प्लेन मिरर इमेज को बनाएगा, तो जितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक। जैसे मान लो हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू कहते हैं, और इमेज के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितनी मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, मान लिया हमने, तो अगर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो ये इधर उल्टी डायरेक्शन में 5 ही सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कैसी कैसी इमेज फॉर्म करेंगी। तो सबसे पहले इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकती है। वर्चुअल का मतलब जो सच में अपीयर ना कर रही हूँ, तो वर्चुअल हो सकती है इमेज, इरेक्ट हो सकती है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। जितनी बड़ी, ये हम प्लेन मिरर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज है ये प्लेन मिरर के लिए है। प्लेन मिरर में जो इमेज के कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे कि इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो साइज ऑफ इमेज होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट है, इमेज इज फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट।
मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर है, जैसे मान लिया ये, इसी से देखते हैं ये वाला पॉइंट, इधर हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इधर साइड क्या बनी, इमेज बनी। मतलब अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज बनेगी, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज बनेगी। आगे देखते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी। अब यार यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लेटरल इन्वर्जन। द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। ये लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कभी देखा हो तो एम्बुलेंस लिखा होता है जब, तो एम्बुलेंस हमें उल्टा दिखता है रियल में, लेकिन मिरर में एम्बुलेंस लिखा हुआ सीधा दिखता है। यहाँ पे हम एक लगा देंगे एनिमेशन, उसे देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है लेटरल इन्वर्जन का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमें उल्टी दिख रही है और वो रियल में सीधी है, रियल में वो चीज़ सीधी है लेकिन मिरर में उल्टी दिख रही है, तो ये लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर हमें रियल में उल्टी दिख रही है और मिरर में सीधी है, तो ये भी कॉन्सेप्ट किसका होता है, लेटरल इन्वर्जन का होता है। दूसरा होता है कॉन्केव मिरर। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। स्फेरिकल मिरर्स हम उन्हें कहते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होती है। अब यहाँ पे कर्व का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कटोरे के शेप में होगा, ठीक है, या फिर कटोरे से ही कटा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्कल होता है और सर्कल को हम लोग इतना काट देते हैं, बिल्कुल छोटा कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है मिरर। मिरर नहीं बनता है, इसी हम नाम देते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये ना के बराबर होता है, मतलब ऐसे जो कर्व होता है ये बहुत कम होता है, ठीक, लेकिन अब दिया गया है इसमें इतना नहीं होता है। आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे ये वाली क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ पॉलिश्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर में मिरर हमारा अंदर की तरफ पॉलिश्ड होता है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जब भी पॉलिश्ड सरफेस कहाँ पे होगी, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे पॉलिश होगी, ठीक। और जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ, मतलब इधर की तरफ पॉलिश्ड होती है ये, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पहचानने का तरीका क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉलिश्ड सरफेस होगी वो अंदर की तरफ होगी और जो कॉन्केव मिरर में पॉलिश्ड सरफेस होगी वो आउटसाइड होगी, ठीक है। आगे देखते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। वही बात है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। डाइवर्जिंग मिरर, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होती है वो कर्व्ड होती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एंड पॉलिश्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। डाइवर्जिंग मिरर, अभी हम बताएंगे डाइवर्जिंग की कंडीशन। डाइवर्ज का मतलब होता है जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, और ये क्या करता है, कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब रेज को कन्वर्ज कर देता है। कॉन्केव मिरर क्या करता है, कन्वर्जिंग का मतलब है, मान लो कि ये रेज ऑफ लाइट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, मतलब कन्वर्जिंग होता है। और ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्ज का मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे कर देगा, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर।
क्लियर है, आगे देखेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले हमने कहा था ये देखो गोले से काटा जाता है, मतलब एक सर्कल टाइप का होता है, उससे हम लोग स्फेरिकल मिरर को काट काट के निकालते हैं। हम लोग नहीं निकालते हैं, जो भी निकालता हो, जो बनाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली लाइन जो होगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा स्फेरिकल मिरर है, M से लेके N तक, बीच में P है। P क्या है, पोल है। P को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। जो स्फेरिकल मिरर के बीच वाला बिंदु होता है उसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P क्या होता है, पोल होता है। बीच में जैसे मान लो एक सर्कल होता है, तो सर्कल का बीच वाला पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक लेके रेडियस होती है। तो जो सर्कल का बीच वाला पॉइंट होगा, जैसे ये, इसको हम लोग कहते हैं सी का मतलब यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये क्या हो गया, सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। तो जो 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट होगा फोकस, तो फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। ये देखो बना है एफ क्या होगी यहाँ पे, फोकल लेंथ। और ये आधी आधी दूरी पे, अगर 5 सेंटीमीटर ये है सी से एफ तक, तो 5 सेंटीमीटर एफ से पी तक होगा। क्लियर है इतने पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्लियर होंगे तभी आपको डायग्राम समझ में आएंगे, नहीं तो डायग्राम्स आगे समझ में नहीं आने वाले। तो ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या कहा, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देख लीजिए, जो लाइन ज्वाइन कर रही है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यहाँ से यहाँ तक की वाली लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसे। उसके बाद पोल क्या है, जो यहाँ पे जो भी पॉलिश सरफेस होती है उसके बीच का जो पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जितने में भी पॉलिश्ड है, जो पॉलिश्ड सरफेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर। यहाँ पे लिखा भी है, देख लेते हैं। इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का इफेक्टिव जो डायमीटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट। मतलब कि हमने जिससे मिरर को काटा था, मान लो ये एक स्फेयर था या फिर सर्कल था, और इससे हमने क्या किया था, इसी से हमने उसको निकाला था, स्फेरिकल मिरर को, इसी को तो काट काट के निकाल रहे थे। तो इसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार डायग्राम से क्लियर कर देते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पे पूरा क्या है, ये पूरा सर्कल टाइप का है, और इसी से हमने क्या किया, ये वाला स्फेरिकल मिरर को निकाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाली जो लेंथ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस। ये देखो, ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीपी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है फोकस। पहले हमने बताया था कि सीपी के बीच वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस होता है, और एफ और पी के बीच की जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गई। एक बार पढ़ लो डेफिनेशन। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। वो डिस्टेंस जो पोल और फोकल लेंथ की, फोकस के बीच में होती है, क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। क्लियर है। ये फोकस क्या कहता है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। इसको हम अभी समझाएंगे जब हम इमेज की फॉर्मेशन के लॉस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ये देख लेते हैं। देखो आगे फिर से डायग्राम से समझेंगे आगे। तो क्या कह रहे हैं कि ये वाली जो रिलेशन है, यहाँ पे क्या कहना है कि F इक्वल टू R/2 होता है। मतलब कि जो फोकस होता है वो R/2
2 होता है वो किसका आधा होता है, रेडियस का आधा होता है। हमने कहा था ना कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके बीच पे लाई करेगा फोकस, और इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, तो क्या ये आधा नहीं हुआ? तो क्या कह सकते हैं कि जो फोकस होता है वो रेडियस का 1/2 होता है, मतलब 1/2 होता है, ठीक है, रेडियस के साथ में। तो अगर हमें दिया गया है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में 20 सेंटीमीटर का पॉइंट दिया गया है, तो हमसे कहा गया है कि फोकल लेंथ कितनी लोगे, तो 10 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कॉनकेव मिरर। 2 टाइप्स के मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। हम सबसे पहले वो रूल्स पढ़ रहे होंगे जो कॉनकेव मिरर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। वैसे तो सिमिलैरिटी बहुत है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के रूल्स में, लेकिन पहले हम लोग कॉनकेव के लिए पढ़ेंगे एंड फर्दर क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है, आप डेफिनेशन पे ना जाएं, जो हम समझा रहे हैं वो समझे। यहाँ पे देखिए एक सुंदर सा डायग्राम बनाया है हमने। यहाँ पे ये वाला डायग्राम क्या कह रहा है कि M और N, जो M और N है ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल मिरर है, ये पॉलिश्ड है। हमने क्या कहा था, अगर बल्जिंग साइड वाले पे मतलब आउटवर्ड में पॉलिश्ड होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर आई, ठीक, और फिर इधर आके जैसे ही ये टकराएगी, मतलब इंसिडेंट करेगी स्मूथ सरफेस पे या फिर स्फेरिकल मिरर पे, वैसे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब हमने कहा था कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहाँ पे देखो नॉर्मल खींचा, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। कहने का मतलब ये है कि पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल टू दी सरफेस आती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है हमारी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो कहाँ से पास होके जाती है, फोकस से पास होके जाती है, ठीक। ये देखो फोकस से पास हुई, यहाँ पे फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर ये पैरेलल आई तो कहाँ से पास हुई, फोकस से। इसी तरीके से दूसरा रूल क्या कहता है, देख लेते हैं। दूसरा रूल ये कहता है, दूसरे रूल के लिए ये वाला डायग्राम, ठीक। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर फोकस से आई, अभी क्या हो रही थी, जो रे ऑफ लाइट थी वो पैरेलल आ रही थी और कहाँ से पास हो रही थी, फोकस से पास हो रही थी। अब क्या होगा, अब रे ऑफ लाइट जो होगी वो हमारी पैरेलल आएगी, नहीं, अब जो रे ऑफ लाइट होगी वो हमारी फोकस से आएगी। जब फोकस से आती है तो कहाँ जाती है, पैरेलल हो जाती है। मतलब ये है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास होगी। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो वो टकराने के बाद, मतलब इंसिडेंट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। दो रूल्स हो गए, एक और है। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये वाला, तो डायग्राम से देखते हैं। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। ये देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। क्या लिखा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, a ray of light passing through the center of curvature of concave mirror is reflected back along the same path एज इट इज़ नॉर्मली इंसिडेंट रे। यहाँ पे देखो डायग्राम गलत हो गया यार, संभाल लेना, एक बार हम अलग से बना देते हैं। यहाँ पे ये सेंटर फोकस से नहीं पास होगी रे ऑफ लाइट, कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा गलती से ही हुआ होगा, तो हम एक बार अलग से बना लेते हैं डायग्राम। ये देखो ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया। जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे कहीं फोकस होगा, वो नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे ऑफ लाइट पास करेगी, ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और यहाँ से जब भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो फिर बाउंस बैक भी सेम पाथ से ही होगी, मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अगर सेंटर, ये वाली जो रे है, ये डायग्राम गलत बन गया है, यहाँ पे इसको हम हटा देंगे। देखो यहाँ पे इसे यहाँ से पास होना चाहिए था सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर ये वाली लाइट यहाँ से पास होगी तो फिर बाउंस बैक भी इधर से ही कर जाएगी, इतना सा है, ठीक। आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्विली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्विली मेकिंग इक्वल एंगल। मान लो ऑब्लिक्विली का मतलब है कि अगर यहाँ पे टकरा रही है पोल के पास, तो वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं रे डायग्राम्स।
रे डायग्राम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे, टिल देन पढ़ते रहिए, ठीक है।